देखो एक लेसन है जो 11th वालों का चल रहा है, 12th वालों ने स्टडी किए, इसका नाम है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। इसमें अभी 2-4 दिन से आप पढ़ रहे सरफेस टेंशन क्या रहता है वो देखिए आपने। उसके बाद इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस, ये सब चीजें, कोएजिव फोर्स किसको बोलते हैं, एडहेजिव फोर्स किसको बोलते हैं, रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स, देन स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, सरफेस फिल्म। उसके बाद सरफेस टेंशन की डेफिनेशन आपने देखे, सरफेस टेंशन का फॉर्मूला आपने देखे, टी इज एफ अपॉन एल। उसके एप्लीकेशंस देखे। उसके बाद सरफेस एनर्जी क्या रहता है आपको पता है, ऑलरेडी पढ़ा हुआ है पिछले साल के बच्चों ने। दोनों के बीच में रिलेशन क्या रहता, वो रिलेशन का एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये वाला, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट एरिया इज सरफेस टेंशन, और सरफेस एनर्जी अपॉन डीए इज सरफेस टेंशन। उसके बाद आपने देखिए एंगल ऑफ कांटेक्ट, फिर शेप ऑफ मिनिस्कस, ये सब चीजों पर क्वेश्चंस आते हैं, बहुत डिटेल में क्वेश्चंस आते हैं, वो आपको स्टडी करना पड़ता है। कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर हम लोग देखें। माइक बंद करो, म्यूट करो माइक। आवाज आ रही है ना बेटा, अभी क्यों नहीं आ रही है? चलो देखो सरफेस टेंशन क्या बोले, बोलो अनस, बोलो जल्दी। आपका अभी मैं आपको म्यूट कर रहा हूं, और म्यूट से आप खुद से अनम्यूट नहीं हो सकते क्योंकि बहुत बड़बड़ चालू है बीच में। सबके मुंह बंद, कान चालू सिर्फ, ठीक है ना? आवाज नहीं आएंगी तो ऐसे मैसेज करो। देखो सरफेस टेंशन में क्या क्या स्टडी करें, सरफेस टेंशन ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर थ्योरी, देन सरफेस एनर्जी, सरफेस टेंशन का डेफिनेशन, दोनों के बीच का रिलेशन, इफेक्ट ऑफ इम्प्यूरिटी, एंगल ऑफ कांटेक्ट। कुछ क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पर आएंगे, उसके मुझे आंसर्स दो। उससे पहले देखो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, स्फीयर के एरिया का फॉर्मूला आपने 10th में स्टडी किए थे, 4πr²। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सोप बबल 2 इंटू 4πr²। 2 क्यों लिया? सोप बबल इज हैविंग टू सरफेसेस, इनर सरफेस एज वेल एज आउटर सरफेस, बट टोटल सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड ड्रॉप इज 4πr²। यहाँ 2 से मल्टीप्लाई नहीं किया है। और एक फॉर्मूला वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3πr³। ये सब आपका हो गया भाई। वॉल्यूम स्फीयर का अलग रहता, सरफेस एरिया स्फीयर का अलग रहता, ठीक है? चलो इधर ध्यान दो। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है अब। क्वेश्चन नंबर 1 मैं पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनो। मॉलिक्यूलर रेंज, आप दिख रहे हैं ना सबको क्लियर? मॉलिक्यूलर रेंज ऑफ मॉलिक्यूल इज, मॉलिक्यूलर रेंज ऑफ मॉलिक्यूल क्या रहता? ABCD में से एक सही आंसर है, सुनो। मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द मॉलिक्यूल, B maximum distance up to which adhesive force is effective, C maximum distance up to which cohesive force is effective, D the distance of separation between two molecules. Yes, बोलो ABCD। मॉलिक्यूलर रेंज ऑफ मॉलिक्यूल क्या रहता? सबसे पहले तो रहेगा डिस्टेंस अप टू विच फोर्स इज इफेक्टिव, लेकिन कौन सा फोर्स? एडहेजिव फोर्स, और डिस्टेंस अप टू विच कोहेजिव फोर्स इज इफेक्टिव। बोलो, आसान आसान क्वेश्चन ही, 11वीं 12वीं वालों को तो आज ही पढ़ा है मैंने। ओके, molecular range is the maximum distance up to which cohesive force is effective। अरे सॉरी, मेरे को याद नहीं रहा, आपके मुंह बंद कर दिए।
इसको आंसर आ रहा तो बोलते नहीं आ रहा, रुको मैं मुंह चालू खोलता तुम्हारी। ठीक है, मैक्सिमम डिस्टेंस अप टू विच कोहेजिव फोर्स इज इफेक्टिव। ओके, सेकंड क्वेश्चन, द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम सब्सटेंस इज कॉल्ड। फिर से सुनो, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम सब्सटेंस इज कॉल्ड ए कोहेजिव फोर्स, बी adhesive force, C gravitational force, D nuclear force. Cohesive force. Yes, very good. Good, very good. Cohesive force. Third, the intermolecular force of attraction between molecules of different substances. Molecules of different substances. Cohesive, adhesive, gravitational, nuclear. Yes. Adhesion. Adhesive force. Yes. Adhesive. Adhesive force. Very good. Number 4. The sphere of influence has radius of about. Sphere of influence की radius कितनी रहती? A 10 raised to minus 10 meter, 10 raised to minus 14 meter, minus 19, minus 9. minus 19 meter. D. Okay, very good. 10 raised to minus 9 meter. Next, surface tension पर आसान आसान क्वेश्चन सुनो. Small drops of liquid acquire spherical shape. Small drops of liquid acquire spherical shape because spherical shape क्यों रहते? Because A, because of gravitational force acting on the drop. B, of the atmospheric pressure. C, volume of spherical drop is minimum. D, liquid surface tends to have minimum surface area. D. D. Yes, very good. The liquid surface tend to have a minimum surface area. Yeah, yes, very good. Second, surface tension of liquid is due to. Surface tension क्यों रहता है लिक्विड में? A, cohesive force. B, adhesive force. C, tension. जिन्होंने भी ये साल 12th पास किया। ए बेटा स्पीकर बंद करो, मुंह बंद करो. टेंशन इन द लिक्विड एटमॉस्फेरिक प्रेशर. सरफेस टेंशन काय की वजह से रहता? कोहेजिव फोर्स. Cohesive force. Cohesive force. यस, वेरी गुड. देखो अभी होशियार होते जा रहे तुम. लॉकडाउन में भी ऐसी पढ़ाई करेंगे तो आगे अच्छी जगह एडमिशन मिल सकता. नेक्स्ट, सुनो ध्यान से. ए ब्रश इज डिप्ड इन वाटर एंड रिमूव्ड. ड्राइंग का ब्रश पानी में डुबाए और निकाले. The hair of the brush cling together due to. एक दूसरे को चिपक जाते ब्रश के बाल. क्यों? A, the force of attraction between the hair. B, the characteristic property of the hair. C, viscosity of water. D, surface tension of water. Surface tension of water. Surface tension of water. Yes, very good. सही जवाब. आपको मिलता है अगला क्वेश्चन. Next, as the temperature of a liquid rises, its surface tension. अब थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ाए तो उसका सरफेस टेंशन क्या होगा? कम होगा, क्या बढ़ेगा या सेम रहेगा? पानी, सादा पानी का सरफेस टेंशन और बॉइल वाटर का सरफेस टेंशन में फर्क है. टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सरफेस टेंशन क्या होगा? A, remain the same. B, increases. C, decreases. D, Decreases. अनम, इधर सुनो मत. Remain the same. अनम वसीम, Depending on the liquid. अनम sir. बोलो, बोलो आंसर. Yes. It decreases. C. Okay.
वेरी गुड। जब पानी का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सरफेस टेंशन कम होता। ये सीईटी के नीट के क्वेश्चन रहते, इससे भी मुश्किल रहते। ऐसा मटका नहीं लगाने का, कोई दूसरा बोला, कोई एक बोला, ऐसा मटका लगा के आंसर्स नहीं मिलते, उसको थोड़ा सा सोच के जवाब दो। नेक्स्ट, रेन ड्रॉप्स आर स्फेरिकल इन शेप बिकॉज ऑफ ए सरफेस टेंशन, बी कैपिलैरिटी, सी डाउनवर्ड मोशन, डी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। A. Surface Surface tension. tension. ए सरफेस टेंशन, करेक्ट, क्योंकि एग्जाम्पल में बताया था मैंने परसों। नेक्स्ट, नंबर 6, what makes it difficult to separate two glass plates having a drop of water between them? दो ग्लास के प्लेट के बीच में पानी रहेगा तो एक दूसरे को चिपक जाते, जल्दी से सेपरेट नहीं होते। क्यों नहीं होते? ए विस्कोसिटी, बी ग्रेविटी, सी सरफेस टेंशन, डी एटमॉस्फेरिक प्रेशर। Surface tension. सरफेस टेंशन। टेंशन। हाँ, Surface सरफेस टेंशन आंसर क्यों दे रहे तुम लोग? क्योंकि लेसन चल रहा है, सरफेस टेंशन है ना। सरफेस टेंशन लेसन चल रहा है इसलिए आपको आसान लग रहा। एग्जाम में पूरे 100% सिलेबस पे जब क्वेश्चंस आएंगे तो आपको ये ऐसा आइडिया नहीं रहेगी, इसलिए थोड़ा सा सोच के जवाब देने का। नेक्स्ट, ये भी आसानी से बोल सकते हैं आप। ए नीडल और ए पिन फ्लोट्स ऑन द सरफेस ऑफ वाटर बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन। अब बोलो, सरफेस टेंशन। फैज है क्या? फैज है क्या? यस बोलो फैज। यस सर। हाँ, नंबर 8 का जवाब देने का तुमने। ऐसा यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन इज ए न्यूटन मीटर, बी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, सी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। फिर से सोच के बोलो, फोर्स पर यूनिट लेंथ। ऐसा यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन आज ही पढ़े ना बाबा। इट इज फोर्स का यूनिट न्यूटन और लेंथ का यूनिट मीटर। न्यूटन पर मीटर। हाँ चलो, ओके भाई, कांग्रेचुलेशन। थोड़ा सा ट्राई करें फैज ने। नंबर 9 इजी क्वेश्चन है, चलो नाम लिख नहीं पूछता, तुम टेंशन में एग्जिट कर देंगे। सुनो, when kerosene is sprinkled on the surface of pond, mosquitoes can no longer remain sitting over it because मॉस्किटो भाग जाते, केरोसिन मारे तो उसके एक चले जाते। क्यों ऐसा होता? ए kerosene reduces the surface tension, so liquid membrane is no longer able to support them. B स्पीकर बंद करो, माइक बंद करो। B mosquitoes are repelled by the smell of the kerosene. C swimming is no longer pleasant to the mosquito. D kerosene increases the surface tension. बोलो। A B C D ऐसा बोलो। डी आएगा सर, डी। नहीं, सर ए आएगा। हाँ, डी गलत। डी गलत जवाब। ए करेक्ट आंसर। हाँ, ए करेक्ट आंसर। केरोसिन रिड्यूसेस सरफेस टेंशन, इसलिए वो उसके ऊपर नहीं रह सकते। नेक्स्ट, केरोसिन ऑयल राइजेस इन द विक ऑफ ए लैंटर्न बिकॉज ऑफ। पहले जमाने में लाइट जाती थी तो कंदील जलाते थे, कंदील में केरोसिन रहता था, केरोसिन में एक रस्सी डूबी रहती थी, ऑयल अपने आप ऊपर आता था उसके। Kerosene oil rises in the wick of a lantern because of A the diffusion of oil through the wick, B the buoyant force of air, C the surface tension, D the gravitational pull of the wick. यहाँ पर आप इसका जवाब सही देंगे, लेकिन उसके लिए एग्जाम में कॉमन क्वेश्चन आएंगे तो थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। Next, at critical temperature, the surface tension of liquid is
एम्स में आया था ये क्वेश्चन, ऑल इंडिया मेडिकल एग्जाम में। क्रिटिकल टेम्परेचर, ओके, द क्रिटिकल, zero. द सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड बिकम्स जीरो। सही जवाब, सर ए उसका। ए सही जवाब, जीरो। जहां पर सरफेस टेंशन जीरो हो जाता है उसको बोलते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। ओके, सर बच्चों को और बोलो ना मैसेजेस करे, स्क्रीन सही से नजर नहीं आ रही है। बच्चा लोग मैसेज बंद करो नहीं तो लेक्चर बंद कर देंगे। तो रोज एक दिन में 2-2 लेक्चर लेने को मैं बेकार नहीं बैठा। तुम मैसेजेस बंद करो, आपके स्क्रीन पर आ रहा है तबस्सुम शेख 12 साइंस बी। ठीक है, मैसेज बंद करो, सुनो जरा। Insect can move on the surface of water without sinking. Again, surface tension. Same है। अच्छा, अपने साथ एक नोटबुक और पेन लो, रफ नोटबुक और पेन लेके बैठो। प्रॉब्लम सॉल्व करने के है। ये 2-3 थ्योरी होने के बाद न्यूमेरिकल सॉल्व करने के है। न्यूमेरिकल ज्यादा आते। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14। Surface tension of boiling water is A 70 to 9 per centimeter, B 0.072 Newton per meter, C infinity, D 0। बोलो, चौथे का जवाब दो, सॉरी 14 का जवाब दो। बॉइलिंग वाटर का सरफेस टेंशन कितना रहेगा? 0 यस, 0 सही जवाब। नॉर्मल वाटर, अच्छा ठीक है। अपने ग्लास में जो पानी लेते हैं उसका सरफेस टेंशन इतना रहता है, याद रखो, 72 डाइन पर सेंटीमीटर। सेम चीज इधर है, 0.072 न्यूटन पर मीटर। और जब उसको बॉईल करेंगे तो सरफेस टेंशन हो जाता 0। चलो एक नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से सुनो। लाइट, हाँ लेंगे, प्रॉब्लम ज्यादा सॉल्व करने के टाइम कम है, सब लेंगे। सुनो, द लाइट थ्रेड इज लूजली बाउंड अलोंग द डायमीटर ऑफ ए मेटल रिंग। इधर देखो, आपके स्क्रीन पर दिख रहा है डायग्राम आ रहा है। एक ऐसा मेटल का रिंग, एक गोल एक तार का रिंग बनाए, उसमें एक ऐसा लूज धागा बांधो, लूज धागा बांधो। अब इसको क्या करो, ये पूरा मेटल रिंग और धागे के साथ सोप सॉल्यूशन में डुबा के निकालो। जब आप सोप सॉल्यूशन में डुबा के निकालेंगे तो क्या होगा, फिल्म बन जाएगी। बराबर, देखो, द लाइट थ्रेड इज लूजली बाउंड अलोंग द डायमीटर ऑफ ए मेटल रिंग। इफ द मेटल रिंग इज डिप्ड इन सोप सॉल्यूशन एंड टेकन आउट, द थ्रेड रेस्ट इन द zigzag वे। देखो, ऐसा बहुत जल्दी टाइम खत्म हो जाता है। देखो, मेटल रिंग पानी में सोप सॉल्यूशन में डुबा के निकालो, पूरा ऐसा फिल्म बन जाएंगी। ये धागा ऐसा जिगजैग रहेगा, लूज रहेगा। हाँ, अब क्या करो, एक पिन लो या तो एक निडल लो और निडल लेके राइट साइड का फिल्म ब्रेक करो। निडल लेके राइट साइड का फिल्म ब्रेक करो। तुमको समझ रहा है क्या? सबके माइक्रोफोन बंद रखो, नहीं तो म्यूट कर दो। कौन है वो? सालेहा और हाँ रिमू, सालेहा रिमू, वेरी गुड। अब ठीक है, चलो अब थोड़ी खामोश हो गई। सोलह टाइम पास को आ गई थी, कौन थे कौन नहीं। अब देखो, मैं फिर से पढ़ रहा, मैं ध्यान से सुनो। लाइट थ्रेड इज लूजली बाउंड अलोंग द डायमीटर ऑफ ए मेटल रिंग। इफ द मेटल रिंग इज डिप्ड इन सोप सॉल्यूशन एंड टेकन आउट, द थ्रेड रेस्ट इन द zigzag way. Okay, now see, if the film on the right side is pricked with pin, राइट साइड की फिल्म ब्रेक कर दी, पिन से उसको चुबा के राइट साइड की फिल्म तोड़ ब्रेक कर दी, तो थ्रेड का क्या होगा? थ्रेड किधर जाएगा? देन द थ्रेड
क्या होगा ध्यान से सुनो. ए is pulled to right and takes curve shape. B is pulled to left and takes a curve shape. C it will still remain zigzag. D it will also break down. क्वेश्चन समझा? ऐसे क्वेश्चन आते हैं सीटी में. ये डायग्राम बनी हुई है मेटल रिंग में. इसका राइट साइड का फिल्म जब ब्रेक करेंगे तो धागे का क्या होगा? राइट साइड में खींचे जाएगा, कर हो जाएगा, या तो लेफ्ट साइड में खींचे जाके कर होगा, या धागा भी ब्रेक हो जाएगा, या वैसा जैसा के वैसा रहेगा. बोलो चार में से ABCD. Is pulled to right and take curve shape. यस. जूही है क्या? जूही बोलो पिछले साल के. सुनो, जब ये सर राइट डी रहेगा. डी मतलब इट विल ऑल्सो ब्रेक नहीं. A रहेगा. फिल्म ब्रेक करेंगे तो धागा ब्रेक नहीं होगा. देखो क्या होगा, मैं ऐसा बता दे रहा A डायग्राम. sir. ये जो है सर धागा हाँ, वैसे ही रहेगा ना. नहीं देखो ये साइड का ब्रेक करेंगे तो धागा ऐसा हो जाएगा, राइट साइड में ऐसा कर हो जाएगा, क्योंकि इधर की फिल्म चली गई, इधर फिल्म वैसी है, ये इधर की फिल्म उसको खींचेगी सरफेस टेंशन की वजह से. वो जिगजैग नहीं रहेगा, वो ऐसा कर शेप लेगा. तो आंसर आएगा बी. इट इज पुल्ड टू द लेफ्ट एंड टेक्स ए कर्व शेप. ठीक है, तो ऐसा है ये. इसमें न्यूमेरिकल्स ज्यादा आते, थ्योरी भी आती, न्यूमेरिकल्स भी आते. अब न्यूमेरिकल सॉल्व करने का है. 60 नंबर को वेव कर देंगे, 17 पे आते हैं. पेन और रब बुक लेने बोला था मैंने. देखो सीटी में आया था एक क्वेश्चन, MST सीटी में आया था 1999 में. 1999 मतलब जब आप पैदा भी नहीं हुई थी जब आया था. चलो क्वेश्चन नंबर 17. The surface tension of a liquid is 10⁸ dyne per centimeter. It is equivalent to, surface tension कितना है? 10⁸ dyne per centimeter. तो ये काय के इक्विवेलेंट है? A 10⁷ न्यूटन पर मीटर, B 10⁶ न्यूटन पर मीटर, C 10⁵ न्यूटन पर मीटर, D 10⁴ न्यूटन पर मीटर. D. बोलो चलो. D sir. बी. 10⁶. ABCD बोलो. D. 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 10⁴ Newton per meter. D. चलो ठीक है, डी को ताला लगा दिया है, लॉक करो. लेकिन उससे पहले एक चीज दिखाता मैं आपको, रुको. ये 10⁸ डाइन पर सेंटीमीटर और न्यूटन पर मीटर में का कन्वर्जन दिखा था. आपके स्क्रीन पे आएगा, देखो 1 मिनट. देखो 1 न्यूटन पर मीटर इज 1 × 10⁻³ डाइन पर सेंटीमीटर. बराबर. 1 न्यूटन पर मीटर इज 10⁻³ डाइन पर सेंटीमीटर. अब बोलो इसको ताला लगाओ. बोलो ABCD. 10⁻³ का डिफरेंस काय में आ रहा? A में आ रहा है क्या, B में क्या, C में, D में? C. सी. सी. C. C. 10⁵ हाँ 10⁵ न्यूटन पर मीटर. बराबर, समझ में आ रहा? ये डाइन पर सेंटीमीटर को कन्वर्ट किए ना न्यूटन पर मीटर में, तो 10⁻³ का डिफरेंस चाहिए, तो वो डिफरेंस इधर आ रहा. चलो अभी 4-5 न्यूमेरिकल सॉल्व करने के अपने को, लेकिन अपने पास समय की कमी है, सिर्फ 3 मिनट बचे हैं. तो ध्यान से सुनो, ये कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और जब ऑटोमेटिक ये मीटिंग क्लोज हो जाएगी तो वापस से सेम लिंक पे क्लिक करो, वापस से सेम लिंक पे क्लिक करो और 15-20 मिनट लेंगे. चलो सुनो ध्यान से. प्रॉब्लम नंबर 18 न्यूमेरिकल है.
the length of needle floating on water is 2 centimeter. एक पानी के ऊपर निडल फ्लोट होती, क्यों होती आपको पता है? सरफेस टेंशन की वजह से। तो एक निडल ऐसा फ्लोट हो रही है, जिसका लेंथ दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर। एडिशनल फोर्स रिक्वायर्ड टू पुल द निडल आउट ऑफ वाटर विल बी। अब वो निडल को उंगली से ऐसा उठा लेने का अपने को पानी से, तो फोर्स लगाना पड़ेगा, क्योंकि वाटर्स को नीचे खींच रहा है, तो फोर्स लगाना पड़ेगा। एडिशनल फोर्स required to pull the needle out of water will be, कितना फोर्स लगाना पड़ेगा? गिवन है सरफेस टेंशन ऑफ वाटर 7 into 10⁻² न्यूटन पर मीटर। ये गिवन है, 4 ऑप्शन दिए हुए, 28 into 10⁻⁴ न्यूटन, 32 into 10⁻⁴, 24 10⁻⁴, 20 10⁻⁴। 4 में से एक सही ऑप्शन है, सॉल्व करने का है। पेन और रफ नोटबुक में लिखो गिवन। गिवन में क्या दिया हुआ है देखो, 28 into 10⁻⁴ न्यूटन। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। 28 into 10⁻⁴ न्यूटन। -4 न्यूटन। ओके, किसने बोला जवाब? नाम बोलो। अनम वसीम। वेरी गुड। अनम वसीम लास्ट ईयर भी टॉपर थे, इंशाल्लाह अभी भी आप टॉपर रहने वाले हैं। 12th के रिजल्ट में ऐसा चांसेस है। सही जवाब बोले, लेकिन बाकी वालों को आंसर्स मालूम नहीं कैसा आया, तो उसको सॉल्व करना पड़ेगा। पहले लिखो गिवन, देखो क्या क्या दिया हुआ है। लेंथ ऑफ द निडल L 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर को जब मीटर करेंगे तो कितना आएगा? माइक्रोफोन ध्यान दो, बंद करो। 2 सेंटीमीटर का मीटर आएगा 0.02। ओके, अब क्या फाइंड करना है? फोर्स। फॉर्मूला लिखता है, देखो ये फॉर्मूला लिखता T = F/L, लेकिन यहाँ पर निडल पूरी के पूरी दोनों साइड से पानी को टच है, इसलिए यहाँ लेना पड़ेगा F/2L। F/2L लिए। अब इसको अपने को चाहिए F। F का क्या फॉर्मूला आएगा? 2L को इधर लो, क्या फॉर्मूला आएगा बोलो? F = 2L into T। 2L into T। 2L 2L क्या है? 0.02। ये सॉल्व करो नोटबुक पे।